सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ मौजूद है। सदीक, जहांगीर तरीन का जो अहम इजलास तलब किया, क्या जहांगीर तरीन जो ग्रुप है, हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से हुकूमत को कोई टफ टाइम देने जा रहा है? एजेंडा क्या है इस इजलास का? देखिए, मसला यह है कि एक तो इजलास आज हुआ जो नज़ीर चौहान साहब के मसले पर हुआ, लेकिन एक और इजलास भी तलब कर रखा है जहांगीर तरीन साहब ने अपने ग्रुप का। अब दो इशूज़ हैं। एक तो इशू ज़ाहिर है पहले ये इशू नहीं था नज़ीर चौहान साहब वाला, ये तो अब आया है, लेकिन इससे पहले जो इजलास तलब किया गया था उस इजलास का एजेंडा यही था, यही होना था, यही डिस्कशन होनी है कि आगे, क्योंकि अब कुछ अर्से बाद ही आप देखेंगे कि एक तरह से इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाएगी पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो इसलिए जहांगीर तरीन ग्रुप ने ये फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है। क्या उनके ये तमाम लोग इसी तरह से तहरीक इंसाफ में रहेंगे, अगला इलेक्शन भी तहरीक इंसाफ के टिकट से लड़ेंगे, तहरीक इंसाफ के अंदर रहते हुए एक अपना अलग धड़ा और ग्रुप रखेंगे, या ये भी खदशात हैं उनको कि जो लोग इस जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं इन लोगों को तहरीक इंसाफ 2023 के इलेक्शन में टिकट नहीं देगी। अगर तहरीक इंसाफ इन लोगों को टिकट नहीं देगी तो फिर इन लोगों को फैसला करना है कि आया इन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इत्तेहाद करना है, हर हल्के को देखना है कि किस किस हल्के में हमारी क्या वर्थ है, कितने हमारे वोट बैंक है, इनमें से कौन कौन सा MP है, दोबारा भी जो लड़ेगा चाहे वो आज़ाद भी लड़े तो जीत सकता है, या उसको किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट लाजमी लेना होगा। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन होनी है और जहांगीर तरीन ग्रुप ने ये फैसला करना है कि आया वो एक अलग अपना तशख़्ख़ुस बनाते हुए, अलग अपनी एक ऐसे समझे जमात बनाते हुए, अलग अपने ग्रुप बनाते हुए उसके एक ही टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, या मुख्तलिफ हल्कों में मुख्तलिफ जमातों के टिकट लेके लड़ा जाए, या पूरा ग्रुप किसी जमात के साथ इत्तेहाद कर ले। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ेर गौर आना थी। लेकिन अब जो ये मामला बना है नज़ीर चौहान साहब की गिरफ्तारी वाला, इसके ऊपर जो इजलास हुआ है उसमें यही फैसला हुआ है कि मुकम्मल तौर पर नज़ीर चौहान के साथ हम खड़े होंगे। लेकिन अभी तक हम इसमें देख रहे हैं कि हुकूमत ने इस इशू के ऊपर, नज़ीर चौहान के इशू के ऊपर बरह रास्त जहांगीर तरीन ग्रुप को नहीं ललकारा। सिर्फ नज़ीर चौहान साहब की हद तक उनके ऊपर FIR हुई, वो गिरफ्तार हुए, लेकिन पूरे ग्रुप को हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी धमकियाँ में ज़बान या कोई ऐसा मौक़िफ़ या कोई ऐसा बयान नहीं सामने आया जिस वजह से अभी तक वो शिद्दत नहीं है। लेकिन अगर नज़ीर चौहान साहब के मामले पर शुरू होने वाला मामला, जैसे आपने देखा पंजाब असम्बली में स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब ने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए, बहुत सख्त उन्होंने अपने मौक़िफ़ का इजहार किया कि जब उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी किए गए, नज़ीर चौहान साहब को पेश ना किया गया, उस पर बड़ा उन्होंने इजहार बरहमी किया। और उन्होंने उनके जो अल्फाज थे हुकूमत के लिए भी वो वार्निंग थे, पंजाब हुकूमत के लिए भी वार्निंग थे, इमरान खान हुकूमत के लिए भी एक तरह से एक उन्होंने आप ऐसे धमकी थी। तो अब ये मामला अगले चंद रोज़ में वाज़ेह होगा कि आया नज़ीर चौहान साहब के मामले पर मामलात मज़ीद संगीन होते हैं या नहीं होते, या अगर ये नहीं भी होते इसके ऊपर तो फिर ज़ाहिर है वो फैसला तो उन्होंने करना है कि 2023 के इलेक्शन में उन्होंने क्या करना है। लेकिन अगर ये इन चौहान साहब के मामले में अगर मामलात गड़बड़ होते हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई जहांगीर तरीन ग्रुप कोई बहुत बड़ा आगे कोई ऐसा कोई इवेंट आ रहा हो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगा। उसकी रीज़न ये है कि आप जानती हैं कि इस वक्त PDM ख़त्म हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून अंदरूनी लड़ाइयों का शिकार हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून को पै दर पै शिकस्त हुई है, चाहे वो GB में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, आज़ाद कश्मीर में हो, फिर अब पंजाब से भी शिकस्त का सिलसिला शुरू हो गया है। तो पंजाब में ज़ाहिर है अगर अपोजिशन तगड़ी होती और फिर जहांगीर तरीन ग्रुप उनके साथ जाके खड़ा होता या हुकूमत को थ्रेट करता तो ज़्यादा हुकूमत के लिए ख़तरनाक था। लेकिन एक ऐसे माहौल में जब हुकूमत के बारे में तासुर ये बन गया है कि वो फतूहात उनको मिल रही हैं और वो एक जीतने के मूड में है, एक तासुर बन चुका है कि वो अब बाकी सूबों को तो छोड़ें, वो सिंध की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में लगता नहीं है कि जहांगीर तरीन को ग्रुप को फौरी तौर पे कोई थ्रेट बन सकता है हुकूमत के लिए किसी भी मामले पर। हाँ, 2023 बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए भी, हुक्मरान जमात के लिए भी, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ना है ज़ाहिर है PTI ने, और साथ ही जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी कोई फैसला करना है। तो ये मामलात आगे जाकर पता चलेंगे। दो चीज़ें हैं ना, एक है नज़ीर चौहान का मामला, एक है 2023 का इलेक्शन। 2023 के इलेक्शन में भी बहुत वक्त पड़ा है, उसके ऊपर तो अभी मुशावरत होगी, कई इजलास होंगे, फिर जाकर कोई चीज़ वाज़ेह होगी, और मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत इलेक्शन के करीब जाके कोई चीज़ फाइनल अनाउंस करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है नज़ीर चौहान की, ये अगले 2-4 दिन में चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि शिद्दत बढ़ती है या मामलात खामोशी के साथ थोड़ी सी बयानात रहेंगे और सिमट ये सारा मामला हल हो जाएगा। ये अगले चंद दिनों में पता चलेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।